डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संस्कृति पर पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। पश्चिमीकरण है क्या? सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि पश्चिमीकरण है क्या। अब देखिए, भारत के एक बहुत बड़े समाजशास्त्री के अनुसार, जिनका नाम है डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की एक अपने तरीके से व्याख्या दी है। और वो व्याख्या क्या है, देखिए पहले उसको समझते हैं। श्रीनिवास कहते हैं, मैंने पश्चिमीकरण शब्द को ब्रिटिश राज्य के 150 वर्ष के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज व संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया। और ये शब्द विभिन्न लेवल पर, जैसे प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा, मूल्य आदि में घटने वाले परिवर्तनों का क्या है, एक बहुत बड़ा परिचायक है। ऐसा श्रीनिवासन भारतीय संस्कृति के बारे में कहते हैं। अब देखिए, हम अपने विचार से देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कायम हो जाने के बाद से ही हमारी संपर्क, जितना भी हमारा हर एक क्षेत्र का संपर्क है, वो पश्चिमी और यानी कि ब्रिटिश संस्कृति से मिलता चला गया। दिन प्रतिदिन हम उनसे घनिष्ठ होते चले गए। जबकि अंग्रेजी शासक वर्ग जो था, उनके उद्देश्य भारतीयों को भी क्या करना था, अपनी संस्कृति से अलग करना था। वो ऐसा चाहते थे कि हम भारतीय संस्कृति को छोड़ते और अंग्रेजी संस्कृति के जाल में क्या हो, फंसते चले जाए। हमारे लिए स्वयं को उनकी संस्कृति के प्रभावों से बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। और पश्चिमी संस्कृति की कुछ अच्छाइयाँ, अनेक आधुनिक प्रगतिशील तत्व और असंख्य प्रलोभन भी थे, जिनकी वजह से हमारे पर प्रभाव पड़ा। और इसी के साथ ही अंग्रेज़ों का दबाव व प्रभाव भी हमारे ऊपर था। हम अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित हुए और उन्हें अपना भी लिया हमने। और उसका हुआ कि टेक्नोलॉजी से लेकर हमारी जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह, धर्म, कला, प्रथा, परंपरा, संगीत, विचार, आदर्श, लक्ष्य और भी बहुत सारे मूल्य पश्चिमी संस्कृति की एक अमिट छाप इनके ऊपर लग गई। हम पश्चिम के ढंग से काफ़ी हद तक रंग गए। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पश्चिमीकरण कहते हैं। ये देखिए, हमारी एक कॉमन परिभाषा है, जो हम अपने जीवन पर, जो हम अपनी भारतीय संस्कृति पर जो चेंज पा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पश्चिमीकरण कहते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए, हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया का नाम है जो कि भारतीय जनजीवन, समाज, संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, जिसे कि अंग्रेजी शासक अपने साथ लेकर आए थे। सीधी सी परिभाषा यही कह सकते हैं कि अंग्रेज जो कुछ लेके आए और भारतीय संस्कृति ने उसको प्राप्त कर लिया, अपने आप में आत्मसात कर लिया, तो हम उसको क्या कहते हैं, पश्चिमीकरण कहते हैं। देखिए, इससे भी पूर्व पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के विषय में हम कुछ और विवेचना करें तो हम ये जानना हमारे लिए उचित होगा कि पश्चिमी संस्कृति के साथ हमारा जो संपर्क स्थापित हुआ, उसकी जानकारी हमें प्राप्त कर ली। पहले हमें नहीं मालूम था, हम औपचारिक तरीके से उनकी चकाचौंध को देखते चले गए और उसको हमने अपना लिया। धीरे धीरे हमें पता चला कि हम उनके रंग में रंग गए, तो हमारी संस्कृति कहीं वहाँ पे क्या हो गई है, धूमिल हो गई है। ये थी हमारी संस्कृति के परिवर्तन जो आया, उस परिवर्तन का क्या था, परिणाम था। अब इसी तरह देखिए, भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजों ने बहुत प्रभाव डाला। अब हम देखते हैं कि एक तरह से सबसे पहले हम ये समझ ले कि संस्कृति है क्या, एक बार उसको समझ ले, क्योंकि पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो इसके बारे में हम क्या समझे, देखिए डॉक्टर M. श्रीनिवासन के अनुसार यानी कि संस्कृतिकरण की क्या परिभाषा है, पहले ये देखते हैं कि निम्न जातियाँ अनुक्रम में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए ब्राह्मणों के तौर तरीकों को अपनाती है और अपवित्र समझे जाने वाले मांस, मदिरा के सेवन को छोड़ देती है। इन सभी अनुकरणों के कारण निम्न जातियां स्थानीय अनुक्रम से
ऊंचे उठने के अधिकारी हो गई। इस तरह संस्कृतिकरण नवीन एवं अधिक उत्तम विचार, आदर्श मूल्य, आदत तथा कर्म कांडों को अपनाकर अपनी जीवन स्थिति को अधिक उन्नत बनाने की प्रक्रिया को अपनाती है, क्योंकि संस्कृतिकरण वास्तव में संस्कृत या फिर संस्कृति शब्द से संबंधित है। कहने का मतलब निम्न जाति है वो अपनी जो कुछ भावनाएं उनको त्याग देती है और अच्छे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ती है, तो वो ही अपने आप में क्या होता है, संस्कृतिकरण होता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का एक स्थानीय स्वरूप हो सकता है, जैसे ब्राह्मणों की तुलना में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की संस्कृति में स्थानीय सांस्कृतिक तत्व अधिक देखने को मिलते हैं। इसीलिए देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय वैश्य होने का दावा करने वाली जातियों में आपसी गहरी भिन्नताएं मौजूद होती है। ये बात शूद्रों के विषय में और भी स्पष्ट रूप से लागू होती है। इसीलिए शूद्रों में कुछ उपजातियों की जीवन पद्धति का अत्यधिक संस्कृतिकरण स्थानीय स्वरूप के अनुसार हो गया है। तो ये है कि अपने आप को बदलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। वो संस्कृति देखिए, चाहे अंग्रेज़ों के साथ हमने बदली, चाहे हमारी खुद की जो जातियां हैं उसमें भी हमने उस संस्कृति को क्या किया है, अलग किया है। तो अब हम ये देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति के भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़े हैं। अब इसके प्रभाव भी भारतीय संस्कृति पर गहरे पड़े हैं, और वो प्रभाव है क्या, देखिए भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव पड़े उनको देखते हैं। देखिए समाजशास्त्रियों के अनुसार पश्चिमीकरण के परिणाम की जो प्रक्रिया रही, फलस्वरूप भारत में जो हमें दिखाई देती है वो इस तरीके से है कि जिसको हम पूरा तो एक स्पष्ट एक साथ में नहीं कर सकते, लेकिन देखिए क्या क्या परिवर्तन आए। सबसे पहला परिवर्तन आया कि संस्थाओं में परिवर्तन। अब देखिए पश्चिमीकरण का प्रथम परिणाम ये रहा कि पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज की परंपरागत व प्रभावशाली संस्थाएं जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह, पंचायत आदि में बहुत हद तक परिवर्तन आ गया था। दूसरी ओर देखा जाए तो जैसे बहुत से जैसे प्रेस है, मतदान है, ईसाई मशीनरी है, जैसे अनेक संस्थाओं का भी भारत में जन्म हुआ, तो वो भी क्या है, एक तरह से प्रभाव है। दूसरा प्रभाव दूसरी तरफ देखते हैं कि मूल्यों में परिवर्तन, ये सबसे ज़्यादा भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक भी हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन आया वो किस तरीके से था मूल्यों में। पश्चिमीकरण का एक और बहुत गहरा प्रभाव है वो ये है कि पश्चिमीकरण के फलस्वरूप जहाँ एक और व्यक्तिवादी मूल्यों को बढ़ावा मिला, वहाँ दूसरी ओर समानता, लोकतंत्र और से संबंधित मूल्यों का भी महत्व समाज में बढ़ गया। कानूनों के सामने सभी समान है, वैसे सामाजिक मूल्य पश्चिमीकरण की ही देन है। उसी प्रकार सती प्रथा, बाल विवाह के विपरीत मूल्यों का विकास, अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह के अनुकूल मूल्यों का भी विकास पश्चिमीकरण के फलस्वरूप ही हुआ है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको, धर्म तथा जाति के आधार पर भेदभाव, छुआछूत की भावना अर्थहीन है, स्त्रियों को दासी समझना और सामाजिक अन्याय है, भाग्यवादी बने रहना अपने ही साथ एक धोखा है, आदि अनेक परिवर्तित सामाजिक मूल्यों का विकास पश्चिमीकरण का ही क्या रहा है, परिवर्तन रहा है। और हम तीसरी तरफ नजर डालते हैं कि देखते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है पश्चिमीकरण के प्रभाव से। पश्चिमीकरण का एक और उल्लेखनीय परिणाम हमारे सामने आया वो ये रहा, अब राज्य का कार्य क्षेत्र केवल अपराधी को दंड देना और देश की सुरक्षा तक ही सीमित न रहकर जन कल्याण व समाज कल्याण तक विस्तृत हो गया। ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा जिसमें जनता की देखभाल के करता है राज्य, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उन्नति, श्रम कल्याण, बाल व स्त्री कल्याण, अकालों की रोकथाम, पीड़ित वर्गों की उन्नति करना, उनको विकसित करना आदि असंख्य कार्य जो ऐसे हैं जो अब राज्य के कर्तव्य बन गए हैं। ये पश्चिमीकरण का ही क्या है, प्रभाव रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का मतलब क्या, पश्चिमीकरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम हमारी संस्कृति पे पड़ा कि पश्चिमी आदर्शों, सिद्धांतों, मूल्यों से प्रेरणा लेकर इस देश में ब्रह्म समाज,
प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि धार्मिक संस्थाओं की क्या हुई, स्थापना हुई, उनका विकास हुआ, जिन्होंने हिंदू धर्म को फिर से नए तरीके से परिभाषित किया और उसमें जितनी भी उत्पन्न उसके अंदर बुराइयां थी उन सबको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, अनेक आंदोलन चलाए, अनेक कार्यक्रम किए, जिनमें हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद, स्वामी रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, महात्मा गांधी आदि ने उल्लेखनीय योगदान दिया। इन प्रयत्नों से के बाद ही धार्मिक आडंबर, जाति प्रथा का भेदभाव, छुआछूत की भावना आदि का क्या हो गया, यहाँ से लोप हो गया। तो ये चीज़ें हैं भारतीय संस्कृति जो है उस पर पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा, जिनको हम सकारात्मक रूप में देख सकते हैं। और क्या प्रभाव पड़ा देखिएगा, अनेक राजनीतिक व सांस्कृतिक आंदोलनों का सूत्रपात भी पश्चिमीकरण के प्रभाव से ही हुआ। जैसे कांग्रेस के द्वारा चलाया गया भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन, उसी का परिणाम है कि जिसको क्या मिली, हमें स्वतंत्रता भी मिली और ये एक आंदोलन विश्व के स्तर पर इसको देखा जा सकता है कि किस तरह, लेकिन उस पर भी पश्चिमीकरण का ही प्रभाव था। और भी हम देखते हैं कि एक सकारात्मक प्रभाव की श्रेणी में आता है शिक्षा का प्रसार व स्त्री शिक्षा पर बल। देखिए, पश्चिमीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रहा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है, सबको शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने का समान अवसर मिला। विचार पश्चिमीकरण का ही, ये विचार जो पश्चिमीकरण का ही वरदान है। अंग्रेजों के आने के बाद इस देश में शिक्षा का, स्त्री शिक्षा से संबंधित जितने भी विषय हैं उनका विस्तार हुआ और विस्तार तेजी के साथ हुआ। कई प्रकार के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि खोले गए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा जो पश्चिमीकरण की शिक्षा से भारत पर पड़ा और देश की साक्षरता दर बढ़ी। साक्षरता का आंदोलन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला गया, शिक्षित वर्ग का विकास हुआ। दासता की जंजीरों में जकड़े हुए भारत के भाग्य को फिर से पलट देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर शिक्षित लोगों ने ले लिया। तो इस तरह देखिए भारत की संस्कृति पर पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा, उनका हम यही कहेंगे कि ये एक तरह से सकारात्मक प्रभाव है। और दूसरे तरीके से जब हम इसी को परिभाषित करते हैं तो इसी को हम आधुनिकीकरण की क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। और इसी परिवर्तन को हम फिर क्या कह देते हैं, एक तरह से संस्कृतिकरण कहते हैं। जब हम एक संस्कृति नीचे से निकलकर ऊपर वाली संस्कृति में प्रवेश करती है तो वो संस्कृतिकरण कहलाती है। एक समाज के मूल्यों पर कोई सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वो क्या कहते हैं, परिवर्तन या फिर पश्चिमीकरण, या फिर उनको हम क्या कहते हैं, परिवर्तित संस्कृतिकरण कहते हैं। इस टॉपिक पर इतना ही है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा।